आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आपने रिसेंटली अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या आप अगर एमएनसी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो या अपना करियर शुरू करने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आपसे कुछ पॉइंटर्स शेयर करने वाला हूं जो आप ध्यान रखना। बिकॉज मेरे पास अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ चीज़ें गो थ्रू किया मेरे खुद लाइफ में, मेरे खुद कॉर्पोरेट जर्नी में, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, मैंने थोड़े पॉइंटर्स बनाए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो एक एक करके बात करते हैं उसमें। तो पहला चीज़ जो होता है, रिसर्च अबाउट द कंपनी बिफोर अप्लाइंग। आप जिस भी कंपनी पे अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब पर्पस, एक बार उसके बारे में रिसर्च कर लो। अभी तो आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, जैसे एम्बिशन बॉक्स, उसके बाद फिश बाउल, ग्लास डोर। तो उसमें जाके आप देख सकते हो रिगार्डिंग द कल्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी सैलरी कितना पे कर रहा है, उसके बाद आप कंपनी में वर्क कल्चर किस तरीके से है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, रिव्यूज़ वगैरह। तो वो गूगल कर सकते हो। उसके बाद आप कोरा पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, आप एक बार चेक कर लो रिगार्डिंग दी कंपनी, वो कंपनी कितना पुराना है। अगर स्टार्टअप कंपनी है जो कि लास्ट 1-2 साल में ही शुरू हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करो। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा था नहीं। मैंने एक स्टार्टअप में 2 महीने काम किया, पर उसके लिए मुझे कुछ मिला नहीं था। सो दैट्स द रीज़न, अगर कोई स्टार्टअप है तो अच्छे से एक बार बात कर लो ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, फंडिंग वगैरह है कि नहीं। तो ये सब एक बार आप पहले अगर डिस्कस कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, आप जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल क्या होने वाला है, वो एक बार आप अच्छे से समझ लो। या ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस आपका जो भी हायरिंग मैनेजर है उनसे एक बार आप बात कर लो। बिकॉज मैंने देखा, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि हायर करते एक रोल के लिए, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, आफ्टर 2 to 3 months ऐसा होता है कि कहते हैं कि आप दूसरे रोल पे शिफ्ट हो जाओ एज़ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले समझ लो कि क्या क्या KRS होने वाला है आपका डे टू डे का, उस हिसाब से आप आगे फर्दर प्रोसेस किया करो, ठीक है। थर्ड थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा अच्छे से काम किया करो। पहले तो ठीक था, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता था, पर अभी ATS सिस्टम लगा होता है, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके कारण आपका रिज्यूमे जो है वो HR के पास जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल कुछ हैशटैग्स होता है, वो आप मेंशन किया करो। जैसे अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सेल्स में आप रेवेन्यू, ग्रोथ, कम्युनिकेशन, ये सब टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मेंशन आपका होना चाहिए रिज्यूमे में, ठीक है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप रिज्यूमे के साथ एक कवर लेटर भी ऐड किया करो। और अगर पॉसिबल हो सके, जो कि मैं खुद फॉलो करता था और अभी भी फॉलो करता हूँ, एक वीडियो रिज्यूमे भी ऐड किया करो। उससे रिक्रूटर को ये पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन, द वे यू कम्युनिकेट, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आप इसके ऊपर भी काम करो रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। बिकॉज हम इंडिया से हैं और इंडिया में आपको ही पता है, मुझे भी पता है, कंपटीशन कितना हाई है। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करोगे, आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द वे यू लुक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो दिक्कत होने वाला है। तो जब भी आप अप्लाई करना शुरू करते हो, साथ ही साथ 1-2 घंटा खुद को दो, उसके बाद प्रैक्टिस किया करो। चाहे तो छोटे मोटे कोई कोर्स ले लो, तो रेगुलर 1-2 घंटा भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 1-2 महीने में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी इंपॉर्टेंस दूंगा, कहना करूँगा कि रिगार्डिंग सैलरी एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेशर हो, अगर कोई रिक्रूटर या कोई कंपनी अगर आपको फॉर एग्जांपल 30,000 दे रहा है, आप खुश हो रहे हो, बट आफ्टर डेयर आप ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला कि उस रोल के लिए उस कंपनी के पास बजट था 50,000, पर आपने रिसर्च किया ही नहीं, आपने निगोशिएट किया ही नहीं, और आपने डायरेक्ट हाँ बोल दिया। तो जब भी अगर रिक्रूटर्स कोई ऑफर करता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एम्बिशन बॉक्स, फिश बाउल, तो वो सब वेबसाइट पे आप जाके, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चेक किया करो रिगार्डिंग दी कितना सैलरी कंपनी देते हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ठीक है। अगर हो सके आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग जो भी एम्प्लॉयज़ है उस रोल पे काम करें, उनसे कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन में, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो कॉर्पोरेट एटिकेट है वो आप इम्प्रूव कर लो। बिकॉज अभी 21st सेंचुरी में मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी बैठ के काम शुरू कर दिए हो, बेड से बैठ के आप काम कर रहे हो, आप जैसे भी जिस तरीके से भी बैठ के आप वीडियो कॉल पे आ रहे हो, ऐसा मत किया करो। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, आई होप आपको भी पता होगा। बिकॉज मैंने मेरे एट द इनिशियल स्टेज में मैंने देखा था, जब भी ग्रुप डिस्कशन होता था तो कोई चलते चलते बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है तो पीछे से शोर आ रहा है, कोई अपने छत पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहा है, ऐसा नहीं करना होता है। आप अच्छे से वेल ड्रेस होकर, ग्रूम होकर, अच्छे अलग से एक टेबल चेयर में बैठो, वहाँ से मीटिंग अटेंड करो। बिकॉज लगना चाहिए उसमें आपको वाइब भी आएगा कि आप काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो मैंने पर्सनली फॉलो किया। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है वो आप पहले देख लो। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास अभी कोई बर्डन है नहीं अपने शोल्डर में, ना ही आप मैरिड हो और आप अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑन साइट पे चले जाओ।
या वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लो। आप नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें सीखोगे, नए फूड ट्राई करोगे, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत कुछ सीखोगे। पर अगर आप मैरिड हो या आपके शोल्डर में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली का, या आप अलग से कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो या कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, तो इन दैट केस मैं आपको कहूँगा आप हाइब्रिड या रिमोट देख सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल रिमोट वर्किंग प्रेफर करता हूँ। वो डिपेंड करता है, पर अगर जैसे मैंने बताया फ्रेशर हो तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा आप ऑन साइट चूज़ कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, ऐसा नहीं कंपनी पे टाइम दे रहे हो 10 से 12 घंटा सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, आप वहाँ से क्या सीख रहे हो वो भी मैटर करता है। बिकॉज आप कंपनी के साथ होल लाइफ तो रहने वाले नहीं ही हो, एक टाइम के बाद आपको रिटायरमेंट भी लेना है, और इन केस अगर वो कंपनी शट डाउन होता है तो आपको भी उस कंपनी से निकाल देगा। तो दैट्स द रीज़न, अपार्ट फ्रॉम सैलरी आप क्या सीख रहे हो, आप किस तरीके से खुद को डेवलप कर रहे हो, ताकि अगर वो कंपनी आपको ना भी रखे, या मतलब आपका जो भी मतलब ऑफ टाइम होता है उसमें अपने स्किल्स के थ्रू कुछ और भी अर्निंग पोटेंशियल जनरेट कर सको। ठीक है, फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो अपार्ट फ्रॉम सैलरी आप ये इसमें भी फोकस करो कि आप खुद को किस तरीके से डेवलप कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगा। देन कमिंग टू द मेन थिंग, दैट्स रेड फ्लैग्स। बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी होते हैं ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, बिकॉज मैंने अर्लियर जैसे बताया, मैंने एक स्टार्टअप के लिए 2 महीना काम किया विदाउट सैलरी। सो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अच्छे कंपनी होते हैं उसमें प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहला स्क्रीनिंग राउंड होता है, स्क्रीनिंग राउंड के बाद आपका प्रॉपर हायरिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या 2-3 राउंड होते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी में आपका एक ही राउंड में हायरिंग हो रहा है तो वो एक रेड फ्लैग है। उसके बाद आप कोरा पे जाके भी देख सकते हो रिगार्डिंग दैट कंपनी, वो कंपनी कितना पुराना है, उसके बारे में अपने कस्टमर्स का, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का क्या कहना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी आपसे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर ईमेल आईडी के थ्रू, जो बिजनेस ईमेल आईडी होता है उसी से करते हैं। अगर कोई कंपनी आपको व्हाट्सएप पे या चैट के थ्रू ऑफर लेटर दे रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है। देन कोई कंपनी अगर आपको 2 साल या 3 साल के लिए अगर बॉन्ड में रहने के लिए कह रहा है कि आप छोड़ नहीं सकते उन्हें, अगर आप छोड़ते हो तो आपको अलग से पेनल्टी देना होगा, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है। बिकॉज आफ्टर 1 ईयर अगर आपको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप जाओगे। ठीक है, तो वैसे भी बॉन्ड अगर साइन करने के लिए बोल रहा है तो उसके बारे में आप थोड़ा सोच लेना, देख लेना। तो यही सब पॉइंट्स था जो मैंने खुद मेरे पर्सनल लाइफ में सिंस लास्ट 5 ईयर्स मैंने गो थ्रू किया। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अगर मुझसे कुछ गलती भी हुआ, मिस्टेक्स भी हुआ, तो उसके बारे में भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।